क्या वाकई इस इंसान से नफ़रत करना मुमकिन है जिससे कभी दिल की गहराइयों से मोहब्बत की हो? और अगर वही मोहब्बत एक दिन आपके सबसे बड़े दर्द की वजह बन जाए, तो क्या दिल नफ़रत करना सीख लेता है? या फिर मोहब्बत हर ज़ख्म के बावजूद कहीं ना कहीं ज़िंदा रहती है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे शदाई की इस नई और दिल दहला देने वाली कहानी की, जहां मोहब्बत अब इंतकाम बन चुकी है, मगर एक दिल अब भी मोहब्बत निभाने पर कायम है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम पाकिस्तानी ड्रामों की मुकम्मल और दिलचस्प कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचाते हैं। शहदाई एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान जो दोस्ती से शुरू हुई, गुर्बतों तक पहुँची, मगर फिर किस्मत ने उनके रास्ते में ऐसे राज ला खड़े किए जिन्होंने इनकी मोहब्बत को एक शदीद तरीन मुश्किल इम्तिहान में डाल दिया। यह है शदाई की कहानी, एक ऐसी दास्तान जहां मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक आजमाइश बन जाती है। अली खान दौलत, ताकत और असर रसूख का मालिक, एक ऐसा शख्स जिसके एक इशारे पर लोग अपनी राहें बदल लेते हैं। मगर इसकी ज़िंदगी में एक खला है, एक ऐसा खला जिसे ना दौलत भर सकती है और ना ही ताकत। फिर उसकी मुलाकात होती है मीराल से, एक खुददार, बहादुर और अपनी इज़्ज़त नफ्स पर समझौता ना करने वाली लड़की। मीराल वो नहीं थी जो अली खान की दौलत या हैसियत से मुतासिर हो जाती। वो इसकी आंखों में आंखें डालकर बात किया करती थी, और शायद यही बात अली खान के दिल में उतर गई। मीराल एक बाहिम्मत, खुददार और मेहनती लड़की थी। वो अपनी वालिदैन की आंख का तारा थी। उसका ख्वाब था कि वो अपनी मेहनत से कुछ बड़ा करे, और इसी ख्वाब की तलाश में एक दिन वो एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंचती है, मगर किस्मत उसका साथ नहीं देती। इसे नौकरी नहीं मिलती। मायूस और गुस्से में वो दफ्तर से बाहर निकल आती है। इसी दौरान एक नौजवान उसके पीछे आता है। ये अली था। मिराल उसे देखकर पूछती है, तुम्हें भी इंटरव्यू देने आए थे? अली मुस्कुराते हुए जवाब देता है, जी, मगर मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ। यह सुनकर मिराल हल्का सा हंस देती है और कहती है, फिक्र ना करो, एक दिन मैं अपनी ही कंपनी बनाऊंगी और तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी दूंगी। काम करोगे ना मेरे लिए? अली फौरन हामी भर लेता है। मिराल नहीं जानती थी कि वो जिस शख्स से बात कर रही है वो एक आम नौजवान नहीं बल्कि एक बहुत बड़े कारोबारी ख़ानदान का इकलौता वारिस है। वक्त गुजरता है और अली खान खामोशी से मिराल के ख्वाब को हकीकत बनाने का फैसला कर लेता है। वो इसके घर आने जाने लगता है, कभी काम के बहाने, कभी किसी और मदद के लिए। वो मिराल के नाम से एक छोटी सी कंपनी कायम करवाता है। इस कंपनी को अपनी मरकज़ी कंपनी के साथ मुआहिदा करवाता है। ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते मिराल अपनी कंपनी की सीईओ बन जाती है, जबकि अली उसी कंपनी में उसके असिस्टेंट के तौर पर काम करने लगता है। वो दिन रात मेहनत करता है, मिराल का हौसला बढ़ाता है और इसकी कंपनी को कामयाबी की राह पर गामजन कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान दोस्ती पैदा होती है। फिर यही दोस्ती दिल के रिश्ते में बदलने लगती है। मिराल के वालिदैन भी अली को बेहद पसंद करने लगते हैं, क्योंकि वो एक नहायत सुलझा हुआ, शाइस्ता और इज्जत करने वाला नौजवान था। सब कुछ खूबसूरत चल रहा था, मगर किस्मत को शायद ये खुशियाँ ज़्यादा देर तक मंजूर नहीं थी। एक दिन अचानक एक खौफनाक कार हादसा मिराल के वालिद अहमद साहब की जान ले लेता है और इसकी वालदा शदीद ज़ख्मी हो जाती हैं। यह हादसा सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं था, बल्कि एक ख़ानदान की खुशियों का चिराग बुझ जाता है। अली हर लम्हा मिराल के साथ साथ रहता है, उसकी मदद करता है, मगर किस्मत को शायद खुशियाँ ज़्यादा देर तक मंजूर नहीं थी। एक दिन अचानक एक खौफनाक कार हादसा मिराल के वालिद अहमद साहब की जान ले लेता है और इसकी वालिदा शदीद ज़ख्मी हो जाती हैं। यह हादसा सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं था, बल्कि एक ख़ानदान की खुशियों का चिराग बुझ जाता है। अली हर लम्हा मिराल के साथ रहता है और उसकी मदद करता है। इसी दौरान कारोबारी मामलात की वजह से अली को बैरून मुल्क जाना पड़ता है, मगर मिराल अब भी इस हकीकत से बेखबर थी कि अली दरअसल कौन है, क्योंकि अली ने अपनी असल शनाख्त उससे छुपा कर रखी थी। वह मुनासिब वक्त आने पर उसे सब कुछ बता देना चाहता था, मगर राज हमेशा छुपे नहीं रहते। अली की ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज भी एक दिन बेनकाब हो जाता है। हकीकत ये थी कि वो मिराल की वालिदा अली की वालिद की बहन थी, वही बेटी जिसे बरसों पहले अपनी पसंद की शादी करने की सज़ा में घर से निकाल दिया गया था। अली की दादी और दादा ने अपनी बेटी से तमाम तर रिश्ते ख़त्म कर लिए थे। ना कभी उसकी खबर ली, ना कभी उसके दुख दर्द में शरीक हुए। साल गुजरते गए और फासले बढ़ते चले गए। फिर अहमद साहब की वफ़ात के बाद एक ऐसी हकीकत सामने आती है जो सब कुछ बदल देती है। अली की दादी को मालूम होता है कि मिराल दरअसल उनकी अपनी नवासी है, अपनी सगी बेटी की बेटी। ये जानकर उनके दिल में बरसों के पछतावे की आग भड़क उठती है। वह महसूस करती हैं कि जिन रिश्तों को अना की खातिर तोड़ दिया गया था, आज वही रिश्ते इनके पोते की मोहब्बत के रास्ते में खड़े हैं।
وہ اپنی بیٹی کے پاس جاتی ہے معافی مانگنے کے لیے، مگر برسوں کا درد اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو سکتا۔ میرال کی والدہ صاف انکار کر دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں جس گھر نے ہمیں زندگی بھر قبول نہیں کیا، آج احمد کے جانے کے بعد مجھے اس گھر کی کوئی ضرورت نہیں، اور پھر وہ میرال کا رشتہ کہیں اور طے کر دیتی ہیں۔ جب یہ خبر علی تک پہنچتی ہے تو اس کی دنیا ہل جاتی ہے۔ وہ غصے، بے بسی اور خوف کے درمیان جھولنے لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید اب وہ میرال کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ یہ راز سامنے آئے تو دونوں خاندانوں کے پرانے زخم ایک بار پھر تازہ ہو گئے۔ میرال کی والدہ نے علی کے خاندان کو کبھی معاف نہیں کیا اور اسی غصے میں انہوں نے میرال کی شادی کہیں اور طے کر دی تھی، مگر علی اپنی محبت کو یوں ختم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ میرال کی شادی روکنے کے لیے پہنچ گیا۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ شدید جھگڑا ہو گیا۔ علی نے غصے میں میرال کے ہونے والے دولہے پر حملہ کر دیا اور اسی ہنگامے کے دوران میرال کی والدہ سب کے سامنے زمین پر گر پڑی۔ انہیں فوراً ہسپتال لے جایا گیا مگر وہ جاں بحق نہ ہو سکیں۔ یہ لمحہ میرال کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ بن گیا۔ میرال نے اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار صرف ایک شخص کو ٹھہرایا اور وہ تھا علی خان۔ لیکن حالات نے ایسا رخ لیا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد میرال اور علی خان کی شادی ہو گئی۔ یہ شادی محبت کی تو بالکل نہیں تھی، بلکہ نفرت، غصے اور انتقام کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ میرال نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جس خاندان کو وہ اپنی ماں کی بربادی کا ذمہ دار سمجھتی ہے، اب وہ انہیں کبھی سکون سے جینے نہیں دے گی۔ اسی لیے شادی کے بعد اس کا رویہ علی اور اس کی دادی دونوں کے ساتھ بے حد سخت ہے۔ وہ نہ علی کی محبت قبول کرتی ہے، نہ اس کی پرواہ، اور نہ ہی اس کی کسی بات پر یقین کرتی ہے۔ مگر دوسری طرف علی آج بھی پہلے دن کی طرح میرال سے محبت کرتا ہے۔ وہ اس کی ہر تلخ بات خاموشی سے برداشت کرتا ہے، وہ اس کی عزت کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اور دل ہی دل میں یہی امید لگائے بیٹھا ہے کہ شاید ایک دن میرال کے دل کی نفرت ختم ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے، کیا میرال کبھی جان پائے گی کہ علی نے اسے کبھی دھوکہ نہیں دیا تھا؟ یہ سب جو کچھ بھی ہوا ماضی تھا اور اس میں علی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ کیا وہ اپنی ماں کی موت کے پیچھے چھپی اصل حقیقت جان سکے گی؟ کیا علی کی بے لوث محبت آخرکار میرال کے دل کی دیواریں گرا دے گی، یا پھر نفرت، انتقام اور غلط فہمیاں ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے دور کر دیں گی؟ آنے والی ایک ساتھ میں ہم دیکھنا سب سے زیادہ دلچسپ ہوگی۔ کیا میرال اپنی شادی کو صرف انتقام کا ذریعہ بنائے رکھے گی، یا محبت ایک بار پھر اس کے دل میں جگہ بنا لے گی؟ اگر آپ کی نظر میں میرال کو علی کو معاف کر دینا چاہیے یا پھر اس سے اپنا انتقام لینا جاری رکھنا چاہیے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ پاکستانی ڈراموں کی ہر نئی اور دلچسپ کہانیاں سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ سے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں کسی اور ڈرامے کی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔